नमस्कार एवरीवन। आप सबका स्वागत है डिलीजेंट ट्रेडर पे। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी कि कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। हमारे डेली चैलेंज का जो वीडियो सीरीज चल रहा है, सो वो वीडियो आज आपको सुबह सुबह मिलेगा। खास करके कल के मार्केट के बारे में बात करना चाहूँगा। कल का ओवरऑल मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में था, और डाउन ट्रेंड में होने का बहुत ये लाजमी भी था, बिकॉज एक्सपायरी के दिन मार्केट में इतनी खास मूवमेंट कुछ आई नहीं। मार्केट जो है कंसोलिडेशन कर रहा था 46,000 के लेवल के आसपास, आई मीन 45,500 के लेवल के आसपास आने की कोशिश कर रहा था। फिर जैसे मार्केट ओपन होता है, गैप डाउन ओपन हो गया कल फिर से 200-250 पॉइंट, तो आई मीन 45,900 का लेवल आई गेस, जो अच्छा खासा वहाँ पे सपोर्ट बना हुआ था पिछले कुछ महीनों में। तो वो जो सपोर्ट है, वो सपोर्ट को ब्रेक करते हुए मार्केट ने नया रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ने लगा। क्योंकि बिकॉज मार्केट जब डाउन ट्रेंड में है, जैसे मैंने बताया आपको, मार्केट हमेशा रेजिस्टेंस को फॉलो करता है, सपोर्ट को फॉलो नहीं करता है। तो जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है, मार्केट सपोर्ट को फॉलो करता है। इज ऑलवेज वाइस वर्सा। सो उस टाइम पे यही था कि मार्केट जब गैप डाउन ओपन हुआ 200-250 पॉइंट, मेरे दिमाग में यही था कि देखना है इनिशियल मूव क्या बनता है। तो मार्केट ने, क्योंकि जो लोग पहले से पोजीशन बना के रखे थे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मार्केट में दो तरह के प्लेयर्स होते हैं। एक तो होते हैं जो पोजिशनल बायर्स, पोजिशनल ट्रेडर्स जो होते हैं, बेसिकली वो बायर्स भी हो सकते हैं, वो सेलर भी हो सकते हैं। और जो होते हैं रिटेल, जो हम बेसिकली हैं, हम इंटरडे में करते हैं। सो पोजिशनल जो ट्रेडर होते हैं वो बेसिकली सेकेंडरी ट्रेडर है। इसका मैं डिटेल एक एक्सप्लेनेशन दूंगा, बाकी पर एज ऑफ नाउ मैं एक ब्रीफ आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने प्रीवियस डे पे उन्होंने अपना पोजीशन बनाया। मैं आपको आगे आपको बड़े चार्ट पे ले जाऊँ तो यहाँ पे देखिए, तो मार्केट ये बैंक निफ्टी की हमारे डेली चार्ट है, ठीक है। तो मार्केट ने जब क्लोजिंग किया यहाँ पे एक्सपायरी के दिन, तो ट्यूसडे को मार्केट ने कोशिश के ऊपर जाने की, और पर ये जो लेवल है हमारे 45,800, इसको मार्केट ने बहुत रेजिस्ट किया। मतलब ये 900 के, फिर मार्केट धीरे धीरे आने लगा 45,200 के आसपास। फिर मार्केट होता है गैप डाउन ओपन। गैप डाउन ओपन होने के बाद कोशिश किया इसने जो ये हमारे 45,200 और 300 के बीच में जो लेवल है उसको क्रॉस करने के लिए 300 को टच करने की कोशिश किया। पर यहाँ से जैसे मार्केट ने यहाँ से डाउन ट्रेंड बनाने को स्टार्ट किया, मैंने अपना ट्रेड्स लेने स्टार्ट कर दी। सो इसमें क्या होता है कि अगर मैं इसको 15 मिनट्स पे ले जाऊँ तो आपको एक ज़्यादा अच्छा ओवरव्यू मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग किया, तो बहुत लोगों को ये उम्मीद था कि भाई कुछ लोग लगा ऊपर जाएगा, तो कुछ लोग जो है पोजिशनल बायर से इन्होंने यहाँ पे कॉल बाई कर लिया होगा। जिनको लगा ये भाई नीचे जाना चाहिए क्योंकि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड पकड़ चुका है और पिछले महीनों में मार्केट ने बस अप ट्रेंड ही बनाया है, तो इन्होंने पुट बाई कर लिया। तो जिनका पुट बाई किया, इनके साइड में मार्केट आया, इनको प्रॉफिट हो गया। तो जैसे मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, इन्होंने शुरुआती दौर में क्या किया, अपने जो है पोजीशन इन्होंने बुक करने लगा। पोजीशन बुक करने के लिए ये क्या करेंगे, पोजीशन बुकिंग बेसिकली मीन्स कि इन्होंने अपना जो है स्टॉप लॉस, सॉरी, इनका जो प्रॉफिट हो गया तो ये अभी बाई करेंगे। जो ये कल यहाँ पे जो ये बंदे सेल कर रहे थे, ये सेल वाले बंदों ने यहाँ पे बाई किया अपना पोजीशन, तब जाके इनका पोजीशन क्लोज हो गया। तो ये शायद आप देख पा रहे हैं, जो पहला 5 मिनट का जो कैंडल बना है, तो ये जो पहला 5 मिनट का कैंडल है, तो मैं जस्ट इसके ऊपर मैंने अपना पोजीशन ले लिया, क्योंकि इतना बड़ा वीक देखा मैंने। और देखा उसी टाइम पे सेम मैं कंपोनेंट्स देखा, तो देखा HDFC ऊपर की तरफ मूव बना रहा था, और साइड बाय साइड हमारा बैंक निफ्टी। तो मैंने यहाँ पे अपना पोजीशन एग्जीक्यूट किया, पहला पोजीशन मैंने यहाँ पे लिया, और शायद मैं इसी कैंडल पे या इसमें कहीं इन दोनों में से किसी में निकल गया, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है इसके पास जा नहीं पा रहा था। इतना बड़ा जब ऐसे अनडिसाइसिव कैंडल बन गया यहाँ पे शूटिंग स्टार के जैसा, तो मेरे दिमाग में यही था कि बैंक निफ्टी पर जा नहीं सकता, क्योंकि ऑप्शन बढ़ नहीं रहे थे, बहुत मुश्किल हो रहा था। आपने पोजीशन निकाल लिया मुझे, जो भी यहाँ पे 8-10% का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद फिर मैं वेट किया, फिर हमने जो नेक्स्ट ट्रेड लिया, नेक्स्ट ट्रेड के लिए मेरे दिमाग में यही था कि मार्केट ये लेवल था कि इसको ऊपर जाएगा तो मैं सोचूंगा, क्योंकि नेक्स्ट मूवमेंट हमें कल की क्लोजिंग तक मिल सकता है। ये जब स्विंग लो था कल का, स्विंग लो से अगर मार्केट मुड़ गया तो मतलब ये बहुत प्रोबेबिलिटी है कि आज मार्केट
जो है कॉल साइड में शायद ही कोई मूव मिलेगा हमें। तो मेरा दिमाग में यही था कि ये अब पुट साइड में अगर ट्रेड मिलेगा तो मैं इस लेवल के नीचे ले लूँगा। मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया और उसके जैसे इस लेवल के नीचे आया, मैंने अपना पोजीशन ले लिया और मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। मैं यहीं पे निकल गया, कहीं पे इसी कैंडल पे मेकर निकल गया। तो मेरा ये पुट साइड का ट्रेड था। फिर मैं वेट करता रहा, वेट करते करते फिर मुझे ट्रेड मिला करीब करीब 12 बजे के आसपास। अब ये देखिए, ये जो कैंडल था, ये जो रेंज इसने बनाया था, मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन करता रहा। जैसे ये लेवल है, इसको जैसे ब्रेक किया तो मैंने ट्रेड ले लिया। मैंने इसी कैंडल पे इसी किसी में लिया था और यहाँ अपना एसएल यहीं पे रखा था। पहला एसएल स्टॉप लॉस यही था कि अगर इसको नहीं किया तो मैं फाइनल एसएल ही लगा के रखा था, ये भी मैं निकल ही जाऊँगा, जो 45,200 का। तो मार्केट यहीं से वापस मुड़ गया और फिर आप देखेंगे कि मार्केट पूरा एकदम फ्लो में आ गया। यहाँ पे आने के बाद मार्केट ने थोड़ा सा बाउंस बैक करने की कोशिश की, क्योंकि बहुत लोगों ने अपने यहाँ पे पोजीशन जो प्रॉफिट इन्होंने बुक किया होगा। उसके बाद इसी कैंडल के बाद एक नया मूव मार्केट देता है, पर मैं इसी कैंडल पे निकल गया। फिर इसी कैंडल में निकल जाने के बाद मैं नेक्स्ट ट्रेड लिया यहीं पे। तो करीब करीब मैंने 3 ट्रेड लिए पुट साइड में, एक मैंने कॉल साइड में। तो हमें लगभग 4,000 के आसपास प्रॉफिट हुआ, विच इज़ नॉट बैड। अगर हम मतलब 10,000 हमारी कैपिटल से हम ट्रेड कर रहे हैं तो आई मीन ऑलमोस्ट जो है 50% 40% के आसपास हमने अपने कैपिटल के हमने प्रॉफिट बुकिंग किए, विच इज़ नॉट बैड। तो उसके बाद मार्केट ने जो है वैसे डाउन ट्रेंड में ही रहा मार्केट पूरा दिन। इसके बाद खास मूव नहीं हुआ। ऑप्शन की अगर बात करूँ तो जो 45,500 का मैंने पुट लिया था, इसमें इतना कुछ खास मूवमेंट नहीं हुआ। तो इसके बाद मैं मार्केट से निकल ही गया। 12-20 के बाद मैंने ट्रेड ही नहीं लिया, मैं बंद कर दिया था अपना लैपटॉप और मैं कुछ और काम में चल गया। तो गाइस ये जो है ट्रेडिंग जो है बेसिकली, अगर ये आप देखेंगे कल का ट्रेडिंग कुछ 700 से 800 पॉइंट का मूव बना था एक ही कैंडल में। ये देखिए कैंडल, तो कुछ 700 से 800। तो ऐसे आपको मार्केट में जो है ये कैंडल देखिए, तो जब मार्केट जब कोई वन वे मूवमेंट पकड़ लेता है, जैसे अब ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, इसने यहाँ पे अपना एक तरह से ऑल टाइम हाई के पास गया, यहाँ से ये ब्रेक डाउन हो गया। तो मार्केट यहाँ से जैसे ये रेंज बना हुआ था मार्केट ने, एक कोई शॉर्ट टर्म रेंज इसने ब्रेक किया था। शॉर्ट टर्म रेंज ब्रेक करने के बाद एक वन वे मूवमेंट देता गया हमें। तो ऐसे आपको मार्केट में ओवरऑल एक साल में हमें 250 से 260 दिन के आसपास होती है हमें ट्रेडिंग सेशन। अगर मैं नेशनल हॉलीडेज भी निकाल दूँ तो उसमें से करीब करीब 40 से 50 दिन हमें ऐसे मिलते हैं जिसमें मार्केट ऐसे वन वे मूवमेंट देता है। तो ये जो वन वे मूवमेंट होता है, जिसमें ये बेसिकली उस दिन ये बिग प्रॉफिट डे होता है, चाहे मार्केट कोई भी डायरेक्शन में जाए। सो इसमें हमें उस दिन जो है हमें कोशिश करना है कि हमें मैक्स टू मैक्स पूरा मूव लेने की हमें कोशिश करना है। क्योंकि बाकी दिन अगर हम 10 पॉइंट्स 15 पॉइंट्स ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ पे रेंज में है और मार्केट 200-150 पॉइंट के अंदर ही मार्केट मूव करके पूरे दिन में क्लोज कर रहा है, उस बीच में आपने 10 पॉइंट 15 पॉइंट ले लिया, तो विच इज़ रियली आई मीन बेस्ट कि आप उसमें मार्केट ऐसे चौपी कंडीशन में भी आप कुछ कर पा रहे हैं। जैसे यहाँ पे रेंज में आपने 10-20 पॉइंट निकाल लिया, वो विच इज़ ग्रेट कि आपने कम से कम आपका जो डेली वेज है आपने वो निकाल लिया। पर जब मार्केट ऐसे वन वे डायरेक्शन देता है, उस दिन भी अगर हम 10-15 पॉइंट लेते हैं और मार्केट जहाँ पे 200 पॉइंट देता है, हमें कम से कम 70-80 पॉइंट तो हमें लेना आना चाहिए, कम से कम 80 पॉइंट 100 पॉइंट्स। हम पूरा मार्केट का जो है वो मैं लेने के लिए कभी सजेस्ट भी नहीं करता। अगर वो आपका माइंडसेट होगा तो आप सारे पैसे गवा देंगे, क्योंकि आपको अगर होगा कि भाई मैं 800 पॉइंट हुआ 800 पॉइंट ही मुझे चाहिए मार्केट में, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि आप अगर इसको देखेंगे तो डेली चार्ट पे आपको ऐसा अच्छा दिख रहा है कैंडल। 5 मिनट्स में देखेंगे तो हमें कितना मूव्स मिला होगा। यहाँ पे किसी ने एक ट्रेड लिया होगा, यहाँ पे नेक्स्ट एक ट्रेड मिला होगा और यहाँ पे किसी ने एक ट्रेड लिया होगा। 3 या 4 ट्रेड मैक्स टू मैक्स बनते हैं। तो आप ऐसा नहीं कि मैं भाई यहाँ पे ट्रेड लिया और मैं बैठा रहूँगा यहीं पे निकलूँगा, फिर तो आपके ऑप्शंस जो है ठीक है, एंड ऑफ द डे अगर डाउन ट्रेंड फॉलो करता रहा ऑप्शंस आप प्रॉफिट में ही क्लोज करोगे और प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन किसी दिन ऐसे मार्केट यहाँ से ऊपर भी बाउंस बैक हो सकता है, यहाँ पे मार्केट रेंज बना के यहाँ से बाउंस बैक भी हो सकता है। अगर उस दिन बाउंस बैक हो गया और आप पोजीशन से नहीं निकले तो आप जितना प्रॉफिट बनाता हो तो दोगे ही, उल्टा आपका कैपिटल भी ले जाएगा। ठीक है, तो आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि ऐसे जब बड़े बिग डेज बनते, बिग प्रॉफिट डेज, उस दिन हमें क्या करना चाहिए, उस दिन हमें माइंडसेट यही रखना, अगर किसी ने यहाँ पे भी ट्रेड लिया होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रेड लिया होगा
मान लो कि किसी ने मॉर्निंग से कोई ट्रेड ही नहीं लिया, ठीक है, मॉर्निंग से कोई ट्रेड नहीं मिला उसको, बंदा बैठा रहा यहाँ पे, उसको लगा कि भाई ये मेरा रेंज है, विच इज़ ऑल्सो गुड कि इसके नीचे जाएगा तो मैं पुट बाई कर लूँगा, यहाँ पे कॉल बाई करूँ। यहाँ पे जब मार्केट आया होगा उसका कंडीशन सेटिस्फाई होगा, जिस बंदे ने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया होगा और यहाँ पे निकला होगा उसको कम से कम यहाँ से 200 पॉइंट्स की ऑप्शन में उसको मूव मिला होगा, 150 से 200 पॉइंट मिल गया होगा, बाकी अपनी क्वांटिटी के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना। सो उसका एक ट्रेड काफ़ी है पूरे दिन के लिए। अगर ऐसे अगर आप ट्रेडिशनल मेथड पे अगर ट्रेड करते हैं, अगर आप स्काल्पिंग करने लगे नए नए मार्केट में, मैंने स्काल्पिंग के ऊपर वीडियो बनाई क्यों नहीं करना चाहिए खास करके बिगिनर्स को, और मैंने अपने फ्रेंड के PNL भी शेयर की, उसके पिछले 5-6 महीने उसने शायद 50 दिनों में उसके अकाउंट खाली हो गया, पूरा 1.5 लाख रुपए उसके चले गए स्काल्पिंग कर कर। सो ऐसे अगर आप पोजिशनली ट्रेड करते हैं और स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपने अपना स्ट्रेटेजी फाइंड आउट किया, आप उसके हिसाब से आप बैठे रहे, आपका सेटअप जब फॉर्म हुआ, आप उस टाइम पे अपना पोजीशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और आपका जहाँ पे एनालिसिस है कि भाई मुझे यहाँ पे आकर रुक सकती है, मेरा ये था कॉन्सेप्ट 45,500 पे मार्केट रुक सकती है, तो मैं 45,500 पे, ये यूजुअली यहाँ पे रुकता है। जैसे ऐसे बड़े पॉइंट्स हो गए ना, जैसे 45,000 के आसपास, अब 45,000 के आसपास क्या है, मार्केट को रुकना चाहिए था एक बार, मार्केट ने यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश के साथ रुका नहीं, क्योंकि ये मतलब आप अगर 100 डेज की बात करें तो मतलब 80% टाइम ये है कि मार्केट यहाँ पे रुकेगा है। जिससे बड़े राउंड फिगर है ना, 45,000, 45,500, 46,000, सो ऐसे जो 500 एंड 1000 के जो नंबर्स है यहाँ पे मार्केट रुकती है। उस दिन कल नहीं रुका, ऐसे 20 से 30 दिन होंगे मार्केट नहीं रुकेंगे, तो मार्केट एक मूवमेंट देता गया, बड़ा मूवमेंट, ठीक है। सो पर हमें क्या करना है, हमें देखना है मेजॉरिटी टाइम मार्केट क्या कर रही है। तो मैं निकल गया था अपने मैंने जो अपना स्टॉप लॉस लगाया था, तो फिर मैंने क्या किया था, मैंने अपना नेक्स्ट ट्रेड यहीं पे लिया था। जैसे मैंने देखा कि भाई 45,000 लेवल को उसने क्रॉस करके यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना था, उसके ऊपर मार्केट नीचे गया, मैं फिर एक ट्रेड ले लिया यहाँ पे। सो यहाँ पे भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, हमें मार्केट से पूरा, हमें सारा कुछ हमें ही चाहिए, ऐसा माइंडसेट लेके हमें चलना नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट ओवर द टाइम हम सारा कुछ मार्केट में दे जाएंगे। हमें जो प्रॉफिट मिला होगा मार्केट सब कुछ ले लेगा, और जो हमारे घर में है वो भी ले लेगा। माइंडसेट ये ऐसा होना चाहिए कि अगर मार्केट जैसे कल के 700-800 पॉइंट की कैंडल बन रही है अगर डेली चार्ट में, तो भाई मुझे पूरा नहीं चाहिए। जैसे मैंने दिखाया 2 से 3 ट्रेड बनते हैं मुश्किल से, 3 ट्रेड ले रहे हैं आप, पूरा क्लियर कट 3 ट्रेड है, और किसी ने अगर उस सेटअप के हिसाब से पूरा बैठा रहा, उसको एक ही ट्रेड मिला होगा, एक ट्रेड में उसने सारा प्रॉफिट बना लिया होगा पूरा दिन का। सो आपको माइंडसेट वैसा होना चाहिए। जिस दिन ये ऐसे बड़े बिग प्रॉफिट डेज होते हैं जो 40 से 50 दिन, उस दिन हमें 10-20 पॉइंट्स में भागना नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हमें स्टार्टिंग में क्या करना है, बहुत कम क्वांटिटी से स्टार्ट करनी है। अभी पॉसिबल है तो आप 1 लॉट से स्टार्ट कीजिए, 1 लॉट से कीजिए। 1 लॉट से करते करते ऐसा टाइम आएगा जब आप क्या करोगे, आप कम से कम 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट करके अपना जो है उसको बढ़ा सकते हो धीरे धीरे। स्टार्टिंग में तो आपको प्रॉफिट पे ध्यान नहीं देना, स्टार्टिंग में आपको देखना है कि क्योंकि 1 लॉट से आप ज़्यादा कमा नहीं पाओगे यार, सिंपल सी बात है। 1 लॉट से आप प्रॉफिट देखोगे, आपको उसमें फीस भी निकालनी है ना, अब एक्सपेंस है बेसिकली आपका बिजनेस का, आपको वो भी मेकअप करना है। और आप अगर प्रॉफिट भी देखोगे, आपको सीखना भी उस टाइम पे, तो आपको सीखने पे ध्यान दो। जो भी फीस के बाद आपका प्रॉफिट होगा बस वो हो गया, उसके बाद आपने सीख लिया तो आप धीरे धीरे अपना जो है आप यहाँ पे क्वांटिटी और बढ़ा सकते हो। आप चाहे अमाउंट इन्फ्यूज़ कर सकते हो, जैसे हमने किया अभी रिसेंटली इन्फ्यूज़। तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा। तो हमारे कैपिटल 15,000 हमने बनाया था, हमने बेसिकली 5,000 से हमने 10,000, तो कैपिटल 15,000 के आसपास कुछ था। अभी हमारे ये 30 के आसपास हो गया कैपिटल। तो ये बेसिकली एक हफ्ते में ग्रो कर गया, डबल हो गया। तो उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। इसको आप कैसे कर सकते हैं, अपने कैपिटल को आप कैसे ग्रो करें विद इन मे बी स्पैन ऑफ 1 वीक। अगर आप इसको सिस्टमेटिकली करते हैं, सिस्टमेटिकली रूल के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं आप, तो वो रूल्स आपके लिए काम करेंगे। सो गाइज यही था बेसिकली कल का जो ट्रेडिंग सेशन है। सॉरी मैं कल वीडियो नहीं बना पाया और वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, तो मैं सोचा कि आज सुबह मार्केट ओपन होने से पहले कम से कम अपडेट दे दूं। तो ओवरऑल ये हफ्ता बहुत सही था। आज फ्राइडे है, आज हम देखेंगे आज के दिन कैसे जाता है, और फिर जो है हम अपना ओवरऑल डे की ट्रेडिंग के बेसिस पे हम अपना विड्रॉल करेंगे। क्योंकि मैंने जो पहले बताया, मेरा ये एक रूल है, मैं हर हफ्ते जो भी मेरा अगर पूरा हफ्ता अगर ग्रीन में क्लोज हुआ या फिर प्रॉफिट रहा
अपने कैपिटल को रख के जो भी प्रॉफिट होता है 1000-2000 जितना भी, ये आपको हैबिट बनानी है बेसिकली, इसके लिए कर रहा हूँ। ये नहीं कि 1000-2000 से मुझे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन आपको ऐसे हैबिट बनानी है कि हर फ्राइडे को मैं विड्रॉल मारूंगा अपने अकाउंट से। अगर मैं मान लीजिए 10,000 मेरा कैपिटल है तो 10,000 मैं 15,000 अपने अकाउंट पे रख रहा हूँ, उसके बाद जितना होगा एक्स्ट्रा वो मैं प्रॉफिट मैं अपने अकाउंट में, सेविंग्स अकाउंट में या दूसरे अकाउंट उसमें मैं ट्रांसफर करके रखूँगी, तभी जाकर आपको फील आएगा भाई मैंने प्रॉफिट कमाया। ये आपके साइकोलॉजी के लिए बहुत बहुत एसेंशियल है, क्योंकि मान लीजिए आपने प्रॉफिट बनाया, फॉर एग्जांपल इस हफ्ते आपने 10,000 प्रॉफिट बनाया, ठीक है, 10,000 प्रॉफिट बनाया और आपने अगर 10,000 के प्रॉफिट यहाँ पे रख दिया, आपके दिमाग में है भाई इसको मैं बढ़ने देता हूँ, मे बी एंड ऑफ द मंथ में इसको करूँगा जब ये 50,000 हो जाएगा, ठीक है। बहुतों का माइंड में ऐसा हो, मेरा भी ऐसा हुआ था, स्टार्टिंग में मेरा भी माइंड सेट ऐसा था। तो इसका ड्रॉबैक्स क्या है मैं बताता हूँ। तो आपने जो ये पूरा जो हफ्ते आपने मेहनत की है ना, आपने यहाँ पे ग्रीन में क्लोज किया, आपका 10,000 का प्रॉफिट हुआ, आपको पता नहीं है मार्केट अभी नेक्स्ट वीक कैसा चलेगा, आज मुझे पता नहीं आज मार्केट कैसे मूव करेगा, ठीक है। तो उस टाइम पे मेरी साइकोलॉजी कैसी होगी। तो ये जो मैंने प्रॉफिट बनाया मुझे फील भी होनी चाहिए, मटेरियली मुझे चाहिए ना, तो ये मटेरियलिज्म के लिए मैं इसको अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करूँगा, ताकि मेरे साइकोलॉजी पे मेरे दिमाग में हाँ भाई मैंने 10,000 बनाया, 10,000 मैंने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया, वो सेफ़ है मेरा प्रॉफिट। अभी जो मैं खेल रहा हूँ, अभी मैं अपने कैपिटल से खेल रहा हूँ, मेरा प्रॉफिट मैंने निकाल लिया, ठीक है। तो पुराना कैपिटल जो था मैं उसी से खेल रहा हूँ, तो उससे आप करेंगे क्या होगा, आपका साइकोलॉजी बिल्डअप हुई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, साइकोलॉजी आपकी स्ट्रांग होगी। और साइकोलॉजी ये पूरा गेम यार माइंड गेम है। ऑप्शन की बात करूँ, स्टॉक मार्केट की बात करूँ, ट्रेडिंग की, पूरा माइंड गेम है। आपको अपनी माइंड से खेलनी है। माइंड और बॉडी आपके ऐसे टूल्स हैं, ये आपके लिए काम करना चाहिए, आपके अगेंस्ट में काम नहीं करना चाहिए। तो स्टॉक मार्केट में हमारा माइंड हमारे अगेंस्ट में काम करता है, ये बहुत मतलब कॉमन फिनोमिनल है, सबके साथ होता है। जो लोग कहते हैं बड़े बड़े लॉस हुए, क्योंकि माइंड हमारे अगेंस्ट में चला जाता है, हम कंट्रोल में नहीं होता। माइंड हमारे लिए काम करना चाहिए, हम माइंड के लिए नहीं। माइंड हमें कंट्रोल करेगा ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो करेगा उस टाइम पे जो है हम कंट्रोल नहीं होते, हमारे इमोशंस पे हम बहुत आड़े टेढ़े ट्रेड लेते हैं, गलत डिसीजन लेते हैं हम। तो उस चीज़ के लिए जो है ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक हफ्ते में 500 भी आपने प्रॉफिट बनाया होगा, भाई बिगिनर के लिए बोल रहा हूँ, 500 आप उसको विड्रॉल मारिए, आप अपने कोई दूसरे अकाउंट में विड्रॉल मारिए। जो अकाउंट आपके डीमेट अकाउंट से लिंक है उसमें मत, किसी और अकाउंट आपके पास है उसमें करिए, आप उसमें ट्रांसफ़र करके रखिए। तो आपको ये कम से कम फील होगा, एंड ऑफ द वीक आपको लगेगा हाँ यार मैंने कुछ अचीव किया, मैंने 500 रुपये बनाए और मेरा प्रॉफिट वो मैंने अपने अकाउंट में निकाला। आपको लगेगा है मेरे पास वो पैसा। जब तक वो पैसा डीमेट अकाउंट में पड़ा होगा ना, आपको फिर वो वर्चुअली आपके लिए पैसा है, आपके लिए वो फिजिकली वो पैसा नहीं है। क्योंकि वो पैसा डीमेट में कभी भी आप नेक्स्ट ट्रेड में उसको लगा सकते हो, नेक्स्ट ट्रेड में वो पैसा आप गवा भी सकते हो, बहुत इजी है। जब अपने ऐसे अकाउंट में रखोगे वहाँ पे आपका नेट बैंकिंग नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, पैसे निकाल नहीं पाओगे, ट्रांसफ़र नहीं करोगे, तो वो बेसिकली आपके लिए एक सपोर्ट है, सपोर्ट सिस्टम है। और सपोर्ट आपके किसके लिए, आपको साइकोलॉजी के लिए, आपका ओवरऑल माइंडसेट को प्रॉपर स्ट्रांग रखने के लिए। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा और आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला होगा। देन इफ यू फाइंड दिस हेल्पफुल देन डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड share as much as possible, and we will keep continue doing the daily series, the daily challenge we are doing। अभी हम 10,000 से कर रहे हैं, तो हम धीरे धीरे कैपिटल को बढ़ाएंगे। ये इनके लिए बहुत बड़ा हेल्पफुल होने वाला है जो बिगिनर ट्रेडर है, जो अभी जिनके पास, बहुत लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है, बहुत लोग हैं जिनके पास पैसे है एज ए बिगिनर। तो ये सबके लिए एप्लीकेबल होना चाहिए, तभी मैं इसे इसको कंटिन्यू करूँगा, ताकि उनके माइंड सेट शुरुआत से ही उनके माइंड सेट वैसा बना होना चाहिए। मैंने अभी रिसेंटली वीडियो बनाया है कि आपको स्टार्टिंग से आपका माइंड सेट कैसा होना चाहिए मार्केट को अप्रोच करने के लिए। तो ये एक तरह से उसका पहला स्टेप है। आपको जो कैपिटल धीरे धीरे इन्फ्यूज़ करना है। कभी कभी इन्फ्यूज़ नहीं करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप जो प्रॉफिट बना रहे हो वही आपका कैपिटल ग्रो हो रहा है। कुछ पैसा आप निकाल लेंगे और धीरे धीरे हम 10 से इसको 15 करेंगे, 15 से 20 करेंगे, ऐसे आपका माइंडसेट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि 10 का 20 कर लिया, 20 का 40, 40 का 80, 1,60,000, ऐसे नहीं होता यार। ये एक्सपोनेंशियली ग्रो, मार्केट वन वे कभी नहीं चलता है। आप कैंडल स्टिक को देखो, कैंडल स्टिक से सीखो। ये वन वे गया है क्या, पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर बीच में क्लोज हुआ, है कि नहीं। मार्केट देखिए, मार्केट जब वन वे नहीं चलता है, कैंडल स्टिक ही वन वे नहीं चलता। आप कैसे ये सोच सकते हो कि मेरा जो प्रॉफिट है एक्सपोनेंशियली होगा, बस प्रॉफिट करते जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। देयर विल बी सम रेनी डेज एंड यू शुड बी प्रिपेयर फॉर दैट। एंड
In order to do that, that's why we are keeping the money into our another account, ताकि वो हमारी एज ए बैकअप रहे, हमारे माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग रखे. सो दैट्स ऑल एवरीथिंग गाइस फॉर टुडे. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ढेर सारा अपना प्यार देते रहिए. एंड नमस्कार.